हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल्स नहीं देखे हैं तो जरूर से देखें, क्योंकि एग्जांपल्स देखोगे तो क्वेश्चंस कैसे एक्सरसाइज के बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो एग्जांपल्स जरूर देखें, इंट्रोडक्शन पार्ट भी जरूर देखें, ठीक है। अभी इसमें देखो, इस एक्सरसाइज में मोस्टली हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है वही यूज करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10। हमें निकालना क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हमारा क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब जो लास्ट का नंबर है और जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बीच वाले नंबर का स्प्लिट करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आंसर आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से। तो हमारे पास क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10 इक्वल्स टू 0। हर पार्ट को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे और साथ में पेन पेपर भी लेके बैठे। जो भी इधर मैं सॉल्व कर रही हूँ खुद भी सॉल्व करो तो समझ में जल्दी आएगा। तो देखो यहाँ पे स्प्लिट कैसे करते हैं। लास्ट का नंबर देख लिया हमने 10। 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिससे बीच का जो नंबर है वो आ जाए। तो 10 के फैक्टर्स फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक तो 1 इंटू 10, 2 5 10, बन गए फैक्टर्स। अभी देखो 10 और 1 से तो नहीं आ सकता ये बीच का नंबर 3। 5 और 2 को हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, 3। लेकिन माइनस का 5 और प्लस का 2 लेंगे तो उससे क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 3। और बीच में क्या है हमारे पास, माइनस का 3। तो बन गए फैक्टर्स। कैसे लिखोगे अभी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। ये वाला चीज हमने हर जगह अप्लाई करा है, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी था। वही चीज करनी है इधर। कॉमन देख लो, इन दोनों में से कॉमन क्या है, x। अंदर क्या बचा, x माइनस 5। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2। अंदर क्या बचा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अभी x माइनस 5 दोनों साइड आ गया तो ये कॉमन हो गया। इधर क्या बचेगा, x और ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 एंड माइनस 2। और यही हमारे क्या हो गए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसको कर दो हाईलाइट, तो लिख दो यहाँ पे रूट्स इक्वल्स टू 5 एंड -2। है बहुत आसान। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमें 2x²। पहले तो यहाँ पे लिख दो जो इक्वेशन हमें दे रखी है। थोड़ा इजी वे में करोगे तो ज़्यादा अच्छे से होएगा। देखो कैसे करोगे, पहले तो यहाँ पे x² के पास क्या है, 2। क्योंकि यहाँ पे देखो 1 था इसलिए हमने उसको नहीं कंसिडर किया, लेकिन यहाँ पे 2 है, ये 6 है। तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 12। अभी 12 के फैक्टर्स बनाने हैं जिससे बीच वाला नंबर है। तो 12 के फैक्टर्स बनाओगे तो 3 इंटू 4 होता है 12। ठीक है, सही है यहाँ तक। 3 और 4 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, 1। मतलब 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो हमारे फैक्टर्स आ गए इसके। क्या लिखेंगे हम, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x। अंदर बचेगा x प्लस 2। इधर देखो माइनस का साइन कॉमन, 3 का साइन, 3 कॉमन। अंदर क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों साइड x प्लस 2 कॉमन आ गया। इधर क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2 एंड 3/2। तो हमारा आंसर क्या आया, -2 और 3/2। तो रूट्स क्या हो गए हमारे, -2 एंड 3/2। अभी देखो कितना इजीली ये सॉल्व हो रहा है। अगर आप भी ऐसे इजी तरीके से जैसे मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आया उसके फैक्टर्स निकालो, फिर उसको सॉल्व करो, और बड़े नंबर्स आएंगे और इजीली हम समझेंगे। लेकिन इजी वे में करो, मतलब
शांति से करो कि कैसे फैक्टर्स बनाने हैं। फिर यहाँ पे लिखो, अभी जल्दी-जल्दी करने लगोगे नाइ माइनस का भी मिस्टेक हो जाता है कभी-कभी, प्लस साइन हम लगाना भूल जाते हैं, इसलिए आराम-आराम से। एक-एक स्टेप पे जाओ, एक-एक स्टेप को अच्छे-अच्छे से करो, ठीक है? अभी नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अभी रूट वाला आ गया, ये रूट वाला कैसे करो? देख के ही घबरा जाते हैं कि रूट आ गया कैसे करें? तो करना कैसे है? देखते हैं यहाँ पे। पहले क्या करोगे, इक्वेशन जो दे रखी है वो लिख देंगे। तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है? अभी क्या करना था नेक्स्ट स्टेप में, इधर भी एक नंबर है तो रूट 2 और ये वाला नंबर, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो रूट 2 इंटू 5 रूट 2 कितना हो जाएगा? देखो रूट 2 और रूट 2 तो हो गया 2 और ये 5, तो 2 5 जो हुआ 10। 10 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिससे आ जाए 7। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 5, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आता है? 7। अभी इधर आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पे, तो इधर लिखते हैं रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है? अभी इसमें से कॉमन कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे रूट 2 है तो रूट 2 हम कॉमन ले लेते हैं, x भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? रूट 2 तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा है x, और यहाँ रूट 2 है, यहाँ 2 है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? 2, तो अंदर बच जाएगा रूट 2। अभी इधर क्या कॉमन है? 5, अंदर क्या बचा? x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ आ जाएगा x प्लस रूट 2 और यहाँ आ जाएगा रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? माइनस का रूट 2 एंड माइनस 5 अपॉन रूट। इसको कर लेते हैं हम हाईलाइट और लिख देते हैं यहाँ पे रूट्स इक्वल्स टू माइनस रूट 2 एंड माइनस का 5 अपॉन 2। देखो कितनी इजीली सॉल्व हो गया, कुछ दिक्कत नहीं आई। पहले इसके फैक्टर्स बनाओ शांति से, 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, बीच का स्प्लिट करना है हमें। तो ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाला नंबर आ जाए, इजीली हो जाता है। खाली हम घबराते रहते हैं कि अरे ये कैसे होगा, बहुत ईज़ी होता है सब कुछ, खाली मन लगा के करने का है। अच्छे से सॉल्व करोगे तो सब ईज़ी लगेगा, ठीक है? अभी इस वाले पार्ट पे जब भी ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाएँ तो क्या करोगे, पहले इसको सिम्प्लीफाई। तो पहले तो लिख दो इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल्स टू 0। इसमें से देखो 8 आ जाएगा कॉमन, मतलब एलसीएम, 8 टू ज़ा 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये 8 इंटू 0 हो जाएगा तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये रूट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी ये वाला भी इम्पोर्टेंट ही है, ये भी अच्छे से करना है। कुछ नहीं है, खाली हमें एलसीएम ले लेना है, सिंपल सी फॉर्म आ गई। अभी क्या करेंगे हम, ये नंबर और ये नंबर 16 1 जा 16 हो गया, 16 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 16 के फैक्टर देखो क्या क्या होते हैं, तो 2 8 जा 16, 4 4 जा 16। अभी 8 और 2 से तो हमारा 8 आएगा नहीं, तो 4 और 4 से क्या 8 बन जाएगा? तो 4 प्लस 4 होता है 8, और -4 और -4 क्या हो जाता है? माइनस का 8। तो फैक्टर्स बन गए हमारे, इधर लिख देते हैं फैक्टर्स। तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इधर से कॉमन क्या आ जाएगा? 4x, अंदर बचेगा 4x प्लस 1, ठीक है? माइनस का 1 बचेगा अंदर, क्योंकि 4x हमने कॉमन लिया, ये साइन माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का 1 बचा। इधर से साइन माइनस का कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा? देखो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों 4x माइनस 1 है, ये भी कॉमन हो गया। अंदर क्या बचेगा? 4x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई?
1/4 कॉमा 1/4 इसको कर लेते हैं हम हाईलाइट। तो रूट्स इक्वल्स टू 1/4 एंड 1/4। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बहुत इजी मेथड है, खाली हमें घबराते रहते हैं कि कैसे करें। भी नहीं करना होता, खाली जो नंबर्स लास्ट के हैं और बीच इधर का है स्प्लिट कर दो उसको, बीच का नंबर आ जाना चाहिए, कि उसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो आ जाते हैं सॉल्यूशन पे इसके। पहले लिख देते हैं इक्वेशन जो हमें दे रखी है। 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। एक बार अच्छे से ये करने आ जाए तो बहुत मज़ा आता है इसको सॉल्व करने में, कि जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस भी ज़रूर करें, मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ। 100 के बनाते हैं हम फैक्टर्स। देखो यहाँ पे 100 है या 1 है, तो 100 इंटू 1 हुआ 100। 100 के फैक्टर्स बनाओ, देखो 10 इंटू 10 होता है 100 और 10 प्लस 10 होता है 20, और वो माइनस का 20 है तो माइनस का 10 इक्वल्स टू माइनस का 20। ठीक है, अभी इधर लिख देते हैं हम 100x² माइनस 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। इधर से कॉमन क्या आया 10x, अंदर क्या बचेगा 10x माइनस का 1। यहाँ से माइनस का साइन हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 10x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ये देखो दोनों 10x माइनस 1 हो गया, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हो गई 1/10 कॉमा 1/10। इसको कर लेते हैं हम हाईलाइट। तो रूट इक्वल्स टू 1/10 एंड 1/10 हो गया इजीली। इसे ही बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी। ये देखो हमने एग्जाम्पल में ये वाला क्वेश्चन किया था। एग्जाम्पल्स अगर नहीं करे हैं तो जरूर से करें, ये एग्जाम्पल्स का ही है। सॉल्व उसमें हमने खाली रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे हमें इसको इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली एंड सॉल्व। एग्जाम्पल 1 में हमने कर रखा है, एक बार वापस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या दे रखा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन प्लस जीवंती इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो हम ले लेते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव इज इक्वल्स टू एक्स। तो जॉन के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जॉन और जीवंती टोटल मार्बल्स कितने हैं उनके पास 45। तो जीवंती के पास हमने ले लिए एक्स, तो जॉन के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। अभी आगे पढ़ लेते हैं। देखो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। तो इफ दे लूज 5 मार्बल्स ईच, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें ये जरूर से लिखना है, डायरेक्ट न्यू नहीं कि डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया इक्वेशन बना के आ गए, ये सब भी लिखना जरूरी है। ठीक है, अभी उसने भी वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है तो तुम भी उसी टाइप में आंसर दोगे ना। जब नहीं दे रखा होता है तो हम डायरेक्ट करते हैं, बट जब वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है तो वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में ही आंसर करो। ठीक है, तो इफ दे लूज 5 मार्बल्स ईच, तो जीवंती हैव कितने मार्बल्स हो जाएंगे जीवंती के पास x माइनस 5, और जॉन के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं इसको।
आगे देखो यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। दोनों का प्रोडक्ट मतलब जो हमारे पास जीवंती का कितना आया x-5 और जॉन का कितना आया 40-x। प्रोडक्ट है इनका 124। ये प्रोडक्ट ही किया हमने, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया। अभी देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो x इंटू 40 हो जाएगा 40x, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 40 इंटू 5 हुआ 200, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5x इक्वल्स टू 124। अभी ये देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, 40 प्लस 5 कितना हो गया 45x, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी माइनस का साइन हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इक्वल्स टू 0। अभी देखो यहाँ पे नंबर बहुत बड़ा आ गया। अभी इसके फैक्टर्स कैसे करें, अक्सर हम सोच में पड़ जाते हैं इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करें। तो क्या करना है, लास्ट वाला नंबर क्या है 324, प्राइम फैक्टराइजेशन अभी सबको आ गया होगा, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है, तो अलग से एक क्लास उसकी वीडियो बना देंगे उसका कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। ठीक है, तो 324 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो देखो ये 2 की टेबल में आया, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अभी देखो 81 किसकी टेबल में आया, 3 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अभी बनाते हैं फैक्टर्स, कैसे बनाओगे, तो देखो ये 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, मल्टीप्लाई करा तो 36 आया, 3 3 ज़ा करा 9, तो 36 और 9 को अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है 45। अभी आप सोचोगे कि मेरे को इतना जल्दी कैसे समझ में आ गया कि यही करना है, जैसे जैसे आप भी प्रैक्टिस करोगे खुद ही समझ में आएगा कि देखो ये अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये 36 आया। अभी 36 आ गया तो 36 में अगर ये वाले नंबर्स हम 3 3 जा करते हैं तो 9 आता है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो बीच का नंबर आ गया। तो ज़्यादा क्यों हम आगे सोचें, तो ये हो जाएगा माइनस का 36 माइनस का 9 माइनस 45, बन गए फैक्टर्स। अभी इधर आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 36, यहाँ से माइनस का 9 कॉमन लिया, अंदर बचा x। अभी 324 है तो 9 यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, 9 3 ज़ा 27, बचा कितना 5, 9 6 ज़ा 54 इक्वल्स टू 0। x माइनस 36 इंटू x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36,9। हमें क्या बताना था, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। मतलब x की वैल्यू यहाँ तो 36 है या फिर 9 है, अगर x की वैल्यू 36 है मीन्स जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं x, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे 36 या फिर 9। जॉन के पास कितने हो जाएंगे, अगर जीवंती के पास 36 है तो जॉन के पास हो जाएंगे 45 माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू 9 और 45 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो इस टाइप से हमें आंसर लिख देना है। फर्स्ट पार्ट करके लिख देंगे x इफ x इज इक्वल्स टू 36 मीन्स ये किसका है जीवंती का, तो जॉन का कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसी टाइप से इसको सॉल्व कर देना है। मेन तो यहाँ पे ही है, इसके प्राइम फैक्टर्स कर देने हैं, प्राइम फैक्टर करके स्प्लिट कर देना है बीच वाले टर्म को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अभी ये भी एग्जाम्पल वाला ही क्वेश्चन है हमारा। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो हम ले लेते हैं कॉस्ट, लेट नंबर ऑफ टॉयज इक्वल्स टू x।
नंबर ऑफ टॉयज इक्वल्स टू एक्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू, देखो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। साफ साफ क्वेश्चन ही बता रहा है कि हमें क्या लिखना है, तो 55 माइनस एक्स। अभी यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹750, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹750। और टोटल कॉस्ट इन वाली चीज से कितनी आएगी? नंबर ऑफ टॉयज एक्स है और कॉस्ट इनका इतना है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। तो x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 750। ये हो जाएगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर। 750 इस साइड आएगा तो माइनस का 750 इक्वल्स टू 0। एक्स इधर से हम साइन एक माइनस का कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? देखो फिर से बड़ा नंबर आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। याद रख लेना है कि ऐसा बड़ा नंबर आ जाए तो हमें कर देना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 50। 5 से जाएगा ये, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अभी फिर से ये 5 5 ज़ा 25। नाउ 5 1 ज़ा 5। अभी फैक्टर्स कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे देखते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा होता है 30, 5 5 ज़ा होता है 25। दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? 55। तो दोनों के साइन कैसे होने चाहिए? माइनस का 30 एंड माइनस का 25 विच गिव्स माइनस 55। तो अभी आ जाते हैं हम फिर से अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? x माइनस 30। यहाँ से माइनस का साइन हम कॉमन ले लेते हैं, 25 भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा? x माइनस 25, 3 ज़ा 75 होता है, तो माइनस का 30 इक्वल्स टू 0। दोनों में देखो x माइनस 30 आ रहा है, तो x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 30, 25। अभी क्वेश्चन पढ़ो, हमने क्या निकालना था? फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉयज तो हमारे x थे, तो नंबर ऑफ टॉयज क्या हो जाएगा? 30 और 25। ठीक है, या ऐसे अच्छे से हमें, अगर बड़ा नंबर आ जाता है तो घबराना नहीं है, सिंपल सा कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर उसके फैक्टर्स बना के देखो किससे जो हमारा बीच का टर्म है वो आ जाए। ठीक है, प्लस करने से माइनस करने से जो भी करने से वो नंबर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। और मोस्टली ये चीज़ तुम्हें कब आएगी? अगर तुम प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे मैथ्स में उतनी कम होती है, इसलिए प्रैक्टिस इज मस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। हर क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करके देखो, ओनली वीडियो देखने से समझ नहीं आएगा, साथ में सॉल्व करना है। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27. So let numbers be x and y। दो नंबर्स ले लेते हैं हम पहले, तो x और y। उन दोनों का सम दे रखा है 27, तो सम इज इक्वल्स टू 27। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27। तो देखो इससे y की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस एक्स। तो हमारे पास दो नंबर्स कौन से हो गए? x एंड 27 माइनस एक्स। अभी इनका प्रोडक्ट दे रखा है 182, तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट इक्वल्स टू 182। प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 182। x को तो x ही लिखेंगे, y की वैल्यू हमने निकाली 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 180। अभी इसको ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 27x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 182 इक्वल्स टू 0।
साइन माइनस का कॉमन ले लेते हैं। माइनस का साइन कॉमन क्यों लेना है? एक्स स्क्वायर को जितना हो सके पॉजिटिव में ही रखना है, ठीक है। और आगे की साइड तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। अभी देखो 182 के फैक्टर्स करने हैं तो क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 182 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2। अभी 91 किसके टेबल में आता है? 7 की टेबल में आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 13 तो प्राइम नंबर है तो 13 1 ज़ा 13। अभी हमें क्या चाहिए? बीच का नंबर 27। तो देखो 2 7 ज़ा होता है 14, ये तो नंबर 13 है ही सही अकेला, तो 14 और 13 मिला के बना जाता है 27। और साइन है माइनस का तो -14 -13 विच इज इक्वल्स टू -27। तो क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आया तो अंदर क्या बचा? x माइनस 13। यहाँ से साइन माइनस का कॉमन आया तो -14 x माइनस, देखो 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 दोनों में है और बचेगा क्या? x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू देखो कितनी आ गई? 13 कॉमा 14। तो हमें नंबर्स निकालने थे x एंड y, वो नंबर्स निकालने थे हमें। तो अगर x की वैल्यू 13 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 13 विच इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, ऐसे लिखना है हमें, ये फर्स्ट फिर सेकंड। अगर x की वैल्यू हम 14 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 माइनस का 14 विच इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो इस टाइप से अच्छे से सॉल्व कर देना है। x की y की वैल्यू अलग अलग से हमने लिख दी। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अभी आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की जब भी बात आ जाए तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो आ रहे हैं। तो हम पहला नंबर तो ले लेते हैं x, पहले यहाँ लिख देते हैं लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी x एंड x प्लस 1। अभी क्या दे रखा है? सम ऑफ उस स्क्वायर्स, दोनों का स्क्वायर्स का सम। मतलब एक का स्क्वायर करा हमने एक्स स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर करा तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों का सम किसके इक्वल है? 365। ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 65। तो ये देखो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो 2 तीनों में कॉमन है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 0। अभी 182 के क्या कर देंगे हम? फैक्टर्स बना देंगे। तो 182, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 3 सॉरी 7 की टेबल में आएगा ये। 7 इंटू 13, 13 1 ज़ा 13। अभी हमें चाहिए क्या बीच में? 1। तो देखो 2 इंटू 7 होता है 14, 14 में से 13 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1। बन गए फैक्टर्स। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया हमने तो x प्लस 14, इधर से माइनस का साइन कॉमन लिया, 13 भी हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? x, क्योंकि माइनस का साइन हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा प्लस 13 1 ज़ा 13 और 13 4 ज़ा 50
इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 13 एंड x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 कॉमा माइनस 14। अभी खाली x की वैल्यू आई है, क्वेश्चन में था कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो हम -14 को इग्नोर करते हैं, ओनली x इज इक्वल्स टू 13 ले लेते हैं। तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 14। तो एक नंबर ये हुआ और दूसरा नंबर ये हो गया, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 13 14 एक के बाद एक, जैसा मैंने बताया था, जो नंबर्स एक के बाद एक आ रहे हैं जैसे 13 14 15 16 सब कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्या दे रखा है अच्छे से समझना है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इधर राइट ट्राइंगल की बात हो रही है, तो पहले हम बना देते हैं, ये रहा हमारा राइट ट्राइंगल, तो ये बना देते हैं हम यहाँ पे, ओके। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन पे, अभी पढ़ो क्वेश्चन। एल्टीट्यूड मतलब क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस होता है हमारा ये वाला, इसको ले लो x। लेट बेस इज इक्वल्स टू x। ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब x बेस हो जाएगा x, उससे 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7। तो ऑल्टीट्यूड कितना हुआ हमारा, ऑल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू x माइनस 7। हाइपोटेनियस भी दे रखा है हमें, ये रहा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये हो गई हमारी 13 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है ये दोनों साइड, क्योंकि यही एक्स की फॉर्म में, तो यही दोनों फाइंड करनी है। अभी जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए तो हमारे दिमाग में एक ही चीज क्लिक करनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। क्या क्लिक करना चाहिए हमारे दिमाग में, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये हमें लर्न होनी चाहिए। क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको लर्न कैसे करें, देखो बड़ी वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस, वो इन दोनों के इक्वल, इन दोनों के सम स्क्वायर ऑफ सम्स के इक्वल होती है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की बात आ जाए तो पाइथागोरस दिमाग में आ जाना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम ही यहाँ पे लगेगी। अभी देखो हाइपोटेनियस कितना, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस कितना है, x का स्क्वायर। अभी हो जाएगा इजीली, 13 का स्क्वायर होता है 169। अभी अगर स्क्वायर्स भी याद नहीं है तो 30 तक तो स्क्वायर सबको लर्न होने चाहिए, ठीक है। लर्न कर लेने हैं 30 तो 30 1 2 30 0 30, ठीक है। 30 तक स्क्वायर सबको लर्न होने चाहिए। अभी इसको सॉल्व करो, क्या है ये आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होती है, आइडेंटिटी भी साइड में लिख देंगे हम, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का वी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे सब में प्लस आ जाता है, यहाँ माइनस है तो एक में ही -2ab आता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 149 को माइनस करोगे तो कितना आता है 120, ठीक है। माइनस का 120 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन आ जाएगा सब में से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अभी इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अभी 60 के क्या करेंगे हम, फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन मेथड से हम 60 के फैक्टर्स बना देते हैं, क्योंकि जब भी बड़ा नंबर आ जाता है तो हम
कैसे फैक्टर्स बनाए? अभी 1 इंटू 60 लिखो, फिर 2 इंटू 30 लिखो, बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। इसलिए सिंपल सा तरीका क्या होता है इसके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकाल लो, फिर जो मल्टीप्लाई करके बीच वाला नंबर आ सकता है वो कर देंगे। अभी देखो 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। हमें बीच में क्या चाहिए? 7। तो 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 हुआ ये। और बीच नीचे क्या है? 5। तो 12 में से 5 को माइनस करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा? 7। और यही तो हमें चाहिए। और माइनस का 12 और प्लस का 5 ले तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अभी बना देते हैं इसके फैक्टर्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 12x लेना था हमें, माइनस 12x। ये देखो यही गलतियां हमसे होती है अक्सर, प्लस माइनस, इस पे अक्सर ध्यान देना है। प्लस माइनस का साइन जो है अच्छे से देख के लगाना, अगर माइनस का मिस्टेक कर दिया तो पूरा आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए प्लस माइनस का मिस्टेक। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, नहीं होगी मिस। ठीक है, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इधर x कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 12, प्लस का 5 कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इधर आएगा x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 कॉमा माइनस 5। और हमें निकालना क्या है? अदर टू साइड्स। तो जो साइड होगी वो पॉजिटिव फॉर्म में होगी। ठीक है, x की वैल्यू हुई 12, मतलब बेस हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा 12 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अभी आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन इजी है, जैसा एग्जाम्पल में था वही करना है। देखो पढ़ लेते हैं इसको पहले। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles. तो हम पहले लिखते हैं let number of articles equals to x. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू 3 मोर देन, मीन्स 3 मोर मतलब प्लस, ट्वाइस मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है, ट्वाइस मतलब 2, ट्वाइस ऑफ एक्स। क्या इजी है। अभी निकालना क्या है? आगे क्या दे रखा है? द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। तो टोटल कॉस्ट हमें दे रखा है 90 रुपीज। और टोटल कॉस्ट इससे कितना अगर आएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो एक्स इंटू 3 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 90। एक्स इंटू 3 हुआ 3x, 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस का 90 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को आगे ले लेते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या करेंगे? देखो बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट वाला नंबर है 2, ये वाला नंबर है 90, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 2 इंटू 90 इक्वल्स टू 180। 180 के फैक्टर्स बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 290 फिर 245 टाइम्स 3 1 3, 3 5 50, 3 5 50, 5 1 5। अभी फैक्टर्स बनाते हैं। 2 2 4, 4 3 12। और ये है देखो, ये हुआ 12 और ये हुआ 15। 15 में से 12 को माइनस करोगे तो क्या आता है? 15 माइनस 12 इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी 3 है। बना देंगे फैक्टर्स अभी। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अभी देखो इसमें से क्या कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं निकल रहा, तो हम क्या लिख देते हैं इसको? x कॉमन आ रहा है खाली, तो x लिखने हैं बाहर, तो अंदर क्या बचा? 2x प्लस 50।
यहाँ से माइनस का साइन कॉमन हुआ और क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आएगा दोनों में। 3 3 4 ज़ा 12। 3 की जगह और भी कुछ कॉमन आ सकता है, देखो क्या आ रहा है? 6 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 6 कॉमन आ जाएगा। 6 2 ज़ा 12 और अंदर क्या आएगा? प्लस का साइन। 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या लिख देंगे हम इधर? 2x प्लस 50 इंटू x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 15/2 एंड कॉमा 6। जो कॉस्ट और नंबर ऑफ आर्टिकल होंगे वो नेगेटिव और इस टाइप की फॉर्म नहीं हो सकती है। कैसी फॉर्म होगी वो? एक सिंपल सा होल नंबर। तो ये वाला नंबर ही हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स x इज इक्वल्स टू 6। अभी आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट भी निकालना है दोनों का। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो हो गए हमारे 6 और कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी? 3 प्लस 2x मीन्स 3 प्लस 2 इंटू 6। 3 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 50। तो कॉस्ट आता है रुपीज में, तो रुपीज 15 हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर। ठीक है, तो मोस्टली हमने इस एक्सरसाइज में क्या देखा, थोड़ा सा जान लेते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। पूरी एक्सरसाइज इसी चीज पे बेस्ड है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, अगर ज्यादा बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना होता है और नॉर्मल नंबर्स आते हैं तो मल्टीप्लाई करके ही आप बीच वाला नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।